मैं हूं अंकित और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुपीडिया पे। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग एंड आई कैन से सिंपल होने वाला है, बिकॉज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टेंस का एक बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन टैग के साथ साथ में हम लोग एक पावरफुल स्टेटमेंट ये भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी एंड मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस आपने बिल्कुल ही बनाए होंगे एंड आई होप कि ये आपको बिल्कुल सही से समझ आए, इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। एज़ फार एज आई कैन सी बिल्कुल ही आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आने वाला है। एंड सो गाइस लास्ट वीडियोज़ में हमने टेंस से स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था और उसके WH इंट्रोगेटिव तक हमने पढ़ा था। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन टैग्स एंड पावरफुल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, हर एक टेंस का क्वेश्चन टैग होता है। तो हम अगर एक भी जान लेते हैं ना, लाइक कोई भी एक टेंस का जान लेते हैं, सो बहुत ईजी हो जाता है समझने में गाइस। बहुत ही लाइक आई कैन से आप बिल्कुल खुद से बना सकते हो स्ट्रक्चर और इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ आई कैन से। सो आप बिल्कुल ही समझिएगा इसको एंड मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बने, क्योंकि आज बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इस लाइक बताने को इस वीडियो में। आज शॉर्ट वीडियो होने वाली है और आप समझिए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। ओके, सो लेट्स जस्ट सी गाइस व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, क्वेश्चन टैग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो क्वेश्चन टैग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो भी है टॉपिक ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, बिकॉज बिना एग्जांपल के कुछ भी समझ आता नहीं है। स्ट्रक्चर देख के उतना कुछ माइंड में आ नहीं रहा हो तो एग्जांपल देख के हम समझ सकते हैं। आप स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डोंट या डजेंट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने कॉमा दिया हुआ है, वो कॉमा आपको भी यूज़ करना, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल ही होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल है तुम जाते हो ना। ओके, सो एक बार इसका इंग्लिश देखिए जो ट्रांसलेट मैंने किया हुआ है। यू गो, मैंने कॉमा लगाया, एंड डोंट यू क्वेश्चन मार्क। तुम जाते हो ना, ये एक तरह से सवाल भी हो रहा है, लाइक किसी से तुम जाते हो कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन है ना। तो वही है कि तुम जाते हो ना, तो ये एक तरह से क्वेश्चन भी है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ओके, एंड तो बहुत ही ईजी वे में इसको हम सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर देख के। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, दैट इज स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी है, आप स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस को फॉर्म कीजिए। सबसे पहला हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है गाइज, तुम, हमने यू लगा दिया। ओके, उसका इंग्लिश तुम का इंग्लिश यू होता है। उसके बाद हम लोग को वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाना होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि यू के साथ क्या लगता है, मैंने ये वीडियोज़ में बताया भी था कि यू के साथ आपका वर्ब 1 लगेगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का वर्ब 1 गो ही होता है। सो हमने यहाँ लगा दिया यू गो। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट की बात करते, तो यहाँ पे कॉमा दिया। उसके बाद डोंट या डजेंट, तो यू के साथ क्या लगता है आपको पता है, यू के साथ डोंट लगता है, तो हमने डोंट लगाया है। आप पूछिए कैसे लगता है, तो आप हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, टेंस वाले में। एंड मैं लिंक दे दूँगा वैसे डिस्क्रिप्शन में टेंस का, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एंड उसके बाद सब्जेक्ट वापस से लगाना होता है। देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाए थे एंड लास्ट में वापस से सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क के पहले। तो यहाँ हमने डोंट लगाया एंड यहाँ पे वापस से हमने यू लगा दिया। सो सेंटेंस फॉर्म हो गया, तुम जाते हो ना, यू गो, डोंट यू। दिस इज़ द सेंटेंस, दिस इज़ क्वेश्चन टैग। आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। एंड द सेकेंड वन इज़ मैं सोता हूँ ना। सो आप खुद बना सकते हो इसको, अब एक बार आप समझ चुके हो तो, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, स्लिप। हमने यहाँ पे आई के साथ वर्ब 1 लगता है तो स्लिप लगाया, कॉमा, ऑब्जेक्ट है नहीं इसीलिए। अगर आई स्लिप एट बैड होता तो लगाते हैं, क्योंकि बैड क्या हो जाता ऑब्जेक्ट होता, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट का भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो आपको। सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये सब्जेक्ट का आई। ओके, वर्ब 1 यहाँ पे लगेगा आई के साथ, स्लिप। उसके बाद कॉमा दिया हमने, बिकॉज ऑब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद आई के साथ हमारा डोंट लगता है तो हमने डोंट यूज़ किया, और उसके बाद अपन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को वापस से। तो सब्जेक्ट क्या था, आई, तो हमने आई यूज़ किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, सीता पत्र लिखती है ना। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ
क्वेश्चन टैग जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पत्र है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है तो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। तो सीता क्योंकि एक थर्ड पर्सन है और एक नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब 5 यूज़ करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। सो आप वो देख सकते हैं बिल्कुल, टेंस की फर्स्ट वीडियो जो भी है, ये सेकंड वीडियो टेंस का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे सीता के साथ वर्ब 5 लगेगा, इसीलिए हमने सीता के साथ राइट्स लिखा। एंड उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पत्र है तो हमने लेटर यूज़ किया, उसके बाद कॉमा लगाया, एंड वापस से सीता क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो उसके साथ डोंट नहीं लगता है, डजंट लगता है, तो हमने डजंट लगाया एंड वापस से सब्जेक्ट यूज़ कर दिया। सो यहाँ पे हो गया सीता राइट्स लेटर डजंट सीता। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ आ गया हो। और अब क्योंकि क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो चुका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से आगे बढ़ के अब आते हैं पावरफुल स्टेटमेंट में। ये टेंस का एक हिस्सा है जो कि आप बिल्कुल ही डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, लाइक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को कहते हैं जोरदार कथन। ओके, सो एक बार देख लेते हैं इसे भी। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इजी। आप बिल्कुल स्ट्रक्चर देखिए और क्वेश्चन पढ़िए एंड फॉर्म कीजिए। मतलब ट्रांसलेट करना, किसी कोई भी ट्रांसलेशन करना ईजी हो जाता है जब आपको स्ट्रक्चर पता होता है। बिकॉज बिना स्ट्रक्चर के अगर कोई करे तो बिल्कुल ही गलती होने वाली है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आप लगातार किसी चीज़ का देखते हो, जैसे मैंने यहाँ देखा अंकित का अंकित लगा दिया, अंकित रेड, तो का आप सोचूंगा है इज़, तो लाइक ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। सो फिलहाल हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। पावरफुल स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ईजी हिस्सा है। सो दिस इज सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात तो यहाँ वर्ब 1 ही लगता है, वर्ब 5 आप भूल से भी मत लगाइएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, याद रखिएगा। आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएँ जो भी है, वीडियो को स्टॉप कर करके। ओके, सो अंकित पढ़ता तो है, फिलहाल तो अंकित पढ़ा रहा है लाइक ओके, सो अंकित पढ़ता तो है, अंकित सब्जेक्ट लगाया मैंने, डू या डज, तो अंकित थर्ड पर्सन है, नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है तो हमने डज लगाया। उसके बाद वर्ब 1 तो वर्ब लगा दिया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट रहता मान लीजिए बुक ऑब्जेक्ट रहता तो बुक लगाते हैं, मगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लगाया, ठीक है। तुम खेलते तो हो, अंकित पढ़ता तो है, ओके सॉरी शायद मैंने बोलने में वहाँ मिस्टेक किया हुआ था, अंकित पढ़ता तो है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब है तो है आता है, ओके, इसलिए अंकित डज रीड। तुम खेलते तो हो, तो यू डू प्ले, कैसे हुआ, सब्जेक्ट लगाया यू, डू या डज, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, आपको पता है। उसके बाद वर्ब 1 लगा दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिकेट रहता है, फुटबॉल रहता है, कुछ भी रहता है, क्या खेलते हो, तो वो लगाते हैं, मगर यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया कहीं। तो इस हिसाब से आज का ये वीडियो यहाँ पे लाइक जो दो पार्ट्स हमने पढ़े, एक मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पावरफुल स्टेटमेंट या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जोरदार कथन जो भी बोलिए, ये पढ़ा। उसके बाद आज लास्ट एक मैं कुछ वर्ड पावर्स आज आपको दे दूं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आपने कई बार सुना भी होगा, वर्ड पावर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिना वर्ड पावर्स के इंग्लिश बोलना इट इज़ रियली टफ। ओके, सो वर्ड पावर तो होना ही चाहिए, आपके वोकेबलरी जो भी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो देखिए आप एक बार, पहली बात तो है कि प्रोनाउंसिएशन भी आपका करेक्ट होना चाहिए हर एक चीज़ को लेके। सो पहला है, फर्स्ट है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, ओके। द सेकंड वन इज़ कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स मुकाबला। सो ड्यूरेबल का स्पेलिंग क्या है, DURABLE, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। द सेकंड इज कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट मीन्स मुकाबला। द थर्ड वन इज एंट्रीट, ENTREAT, एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना। एंड द फोर्थ वन इज स्किनी, SKINNY, स्किनी मतलब पतला, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि माई लेग्स आर स्किनी, मतलब मेरे पाँव जो है, मेरे जो लेग्स हैं वो पतले हैं, मेरे पैर, ओके। द फिफ्थ इज सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस की जगह हम लोग कंडीशंस भी यूज़ करते हैं, कंडीशंस। तो यहाँ सर्कमस्टांसेस एक न्यू, अगर आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से, तो CIRCUMSTANCES, इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। If you like this video, please like, share it with your juniors, and if you're new to the channel, please subscribe to us and press on the bell icon to get further updates. Till then, stay connected.